माता की वंदे 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 अमर रहे नेताजी, अमर रहे। हमारे पुरुष महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अमर रहे। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे युवा पीढ़ी को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? मैं काफ़ी नाराज हूँ युवा पीढ़ी को, क्योंकि जितना पिछले 40 वर्षों से हम युवा पीढ़ी के लिए नेताजी के बारे में और भी देशभक्त जो है उनके बारे में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे, लेकिन उनकी जो युवाओं की संख्या एकदम नगण्य है। मेरा इसके ऊपर बहुत विचार करना बहुत ज़रूरी है। देश की सरकार के साथ साथ हमारे जो नेता हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि युवाओं को, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जिन्होंने देश को बलिदान देके अपना सब कुछ जो है निछावर कर दिया, उनके प्रति एक दिन का समय तो निकाल कर वो लोग आना चाहिए, या कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए तो देना चाहिए। ये उनका परम कर्तव्य है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? आप कई वर्षों से हिस्सा बन रहे, नेताजी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन आज देख संख्या कमी है, आप बोलिए। नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन आज है, उसी में हम लोग आए हुए हैं और कार्यक्रम हुआ, अच्छे कार्यक्रम हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भावना इतना तेज था, जिसके लिए जो है देश में जो आज़ादी हमें मिली, इसी प्रकार से सरदार पटेल जी थे, ऐसे लोग थे करके हमको देश की आज़ादी मिली। और देश आज़ाद होने के बाद में जो इन्होंने हमको संकल्प दिया हम युवाओं को, हम उसमें आगे बढ़ते रहे, देशभक्ति चलते रही। और इसीलिए जो है आज चल कर के बहुत दिन हो गया, और करीबन हम जानते हैं कि पहले हम समझते हैं आज़ादी हमें नहीं मिली है, कम मिली है, लेकिन 2014 से हमें भरपूर आज़ादी मिलते जा रही है और हम आगे संतुष्ट हो जा रहे हैं। और देश जो है जल्द ही जल्द विश्व गुरु देश बनने वाला है, इन्हीं सबके भावनाओं से जो है। जय हिंद। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति संस्थान की ओर से विनोद प्रधान जी पिछले 40 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आप सबों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो अवतारी पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और इस मार्गदर्शन देने के लिए विगत 40 सालों से विनोद प्रधान जी आज नवी मुंबई में मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिनके कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग भी साथ चल रहे हैं। यहाँ बहन वर्मा जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, त्रिलोचन सिंह जी हैं, आप सब देश के सच्चे कर्मठ देशभक्त हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ। खासकर मैं पत्रकारों के लिए कहना चाहता हूँ कि जला अस्थियाँ बारी बारी, जला अस्थियाँ भारी बाई, चिटकाई जिसने चिंगारी, वे चढ़ गए पुण्य बल वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और अंधा चका चांद का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिसके सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। वे चढ़ गए बल वेदी पर, बिना लिए गर्दन का बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अच्छा, ये जो हमारे पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि आप ऐसे महान सेनानायक, सेनापति, देश के राष्ट्रभक्त को ज़रूर याद कीजिए और अपने कलम के माध्यम से इसकी जागृत कीजिए, जागरण कीजिए और लोगों को बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी, आप पिछले कई वर्षों से संस्था भी आप चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नेताजी के बारे में आप और विनोद जी प्रधान 40 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रधान जी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। प्रधान जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि भारत के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, ये अपने देश के लिए कुछ बढ़ के काम करें, अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी रखें, नशा मुक्त होकर अपने भारत को आगे बढ़ाने की बात करें।
और उनके इस अभियान में बरसों से हमारे मिश्रा जी, नेताजी वर्मा जी, हम सभी लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि देर से ही सही युवा जागेगा। युवाओं को थोड़ा नेताओं ने अपने चंगुल में फंसा रखा है, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ जो है, जो सोशल ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन बना के चलाते हैं, वो अपना धर्म निभाते हुए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आज नेताजी का हुआ नवी मुंबई में। आज के दिन हम लोगों को उत्साह और एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। हमारा युवा पीढ़ी को यही संदेश है। धन्यवाद।